बट सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है लोगों का कि सर ये जो वेबसाइट अभी बंद हो चुकी है, ये वर्ड होता है, वेबसाइट बंद हो चुकी है, हमारी वेबसाइट अभी बंद है, तो क्या हमारी वेबसाइट शुरू हो पाएगी कभी? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि हमने बहुत से कंपनीज में इसके पहले काम किया है, वेबसाइट बंद होती है, फिर वो शुरू करने का प्रयास किया जाता है, फिर कुछ दिन ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और वो कंपनी बंद हो जाती है, वो कंपनी भाग जाती है। देखिए, ये रेगुलर कंपनीज के साथ होता होगा, ये ऑन पैसिव के साथ नहीं है। आप ऑन पैसिव का बेस जो है उसे समझिए। ऑन पैसिव इज अ सास कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम मार्केट में सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हमने एआई को इंटीग्रेट किया है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हम मार्केट को ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो मार्केट की नीड है। अभी 2-3 दिनों पहले मिस्टर एश ने फीडबैक भी मांगा था हमसे कि कौन से 3 प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर आए, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा इस सेशन के आखिरी में। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेटा माइग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले इसे आपको जानना जरूरी है और कंफ्यूजन है बहुत सारे कि भाई ये डेटा माइग्रेशन क्या है, क्यों किया जा रहा है, कितना समय लगेगा, और हमारी वेबसाइट बंद है, हम ओ कनेक्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और डर भी है बहुत सारे लोगों के मन में कि अभी ये माइग्रेशन प्रोसेस कंपनी इस वक्त कर रही है और वेबसाइट्स को डाउन टाइम पे रखा गया है, वेबसाइट्स को हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ओएस में हम वेबसाइट पे नहीं जा पा रहे, तो मे भी हो सकता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहुत सारे रूमर्स भी फैलते हैं इस दौरान। तो कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। टेंशन ये शब्द बिल्कुल ऑन पैसिव में नहीं है, टेंशन मिस्टर ऐश ले रहे हैं। वो जितना टेंशन हमारे लिए ले रहे हैं ना, उतना टेंशन दुनिया में कोई नहीं लेता होगा किसी के लिए। तो डोंट वरी, सारी टेंशन जो है, सारी वरी जो है ना, वो मिस्टर ऐश पे छोड़ दीजिए। डेटा माइग्रेशन जो प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस होता है कि जो डेटा सिस्टम होता है, डेटा सिस्टम के बीच में जो स्टोरेज का डेटा सिस्टम है, वो स्टोरेज के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा माइग्रेशन को आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं डेटा माइग्रेशन के, जिसमें डेटा माइग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हमें देखना जरूरी है। कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्लाउड से हमें दूसरे क्लाउड पे डेटा शिप करना होता है। इसके लिए जो सबसे मेन बात है कि हमें एक बड़ा स्टोरेज चाहिए होता है। हमारे जो एप्लीकेशंस हैं या फिर हमारा जो प्रोग्रामिंग रन हो रहा है हमारे वेबसाइट पर, उस वेबसाइट में हमें अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो हमें अच्छा स्टोरेज चाहिए होता है। उस स्टोरेज के लिए हम डेटा माइग्रेट करते हैं एक स्टोरेज सेंटर से दूसरे स्टोरेज सेंटर पर। ये सिंपल मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सिंपली। इसको हम टेक्निकली अगर हर बात को हम एक्सप्लेन करें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इतना टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए मैं एक सेशन, इसके लिए एक आने वाले दिनों में एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है, अभी सिंपल आपको समझना है कि डेटा माइग्रेशन क्या होता है। ये इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे सर्वर्स की स्टोरेज या इक्विपमेंट को अपग्रेड किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है, तब भी डेटा माइग्रेशन होता है। डेटा जो है मूविंग किया जाता है। अगर हम किसी का सर्वर यूज कर रहे हैं और उस सर्वर से हमें हमारे दूसरे सर्वर पर डेटा ट्रांसफर करना है, तो उस केस में भी माइग्रेशन किया जाता है। उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्लाउड होते हैं, उसके लिए भी माइग्रेशन किया जाता है। उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस। आपके जो वेबसाइट्स हैं, आपके जो टूल्स हैं, प्रोडक्ट है, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए भी डेटा को माइग्रेट किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशंस होते हैं बहुत सारे। अब हमारे एप्लीकेशंस कौन से, जैसे ओ कनेक्ट को हम एक एप्लीकेशन समझेंगे, ओएस को एक एप्लीकेशन समझेंगे, ओ मेल को हम एक एप्लीकेशन समझेंगे। भले ये सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, बट इसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है। एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए, उसमें कुछ नए एड ऑन करने के लिए चीजें, उसमें के लिए भी माइग्रेशन किया जाता है। और ये जो माइग्रेशन प्रोसेस है, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नए जो सॉफ्टवेयर्स अगर इंटीग्रेट करने हैं तो उनको अगर इंस्टॉल करना है और स्टोरेज कैपेसिटी हमें कम गिर रही है, तो हम नेक्स्ट स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, उस वक्त भी डेटा माइग्रेट किया जाता है। तो ये डेटा माइग्रेशन जो प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। और जब हम कुछ बड़े चीजें एड ऑन करना चाहते हैं, हम कुछ उसमें और इनहांस करना चाहते हैं हमारी सर्विसेज को, हमारे स्टोरेजेस को, तो उस केस में हमें डेटा माइग्रेट करना होता है। तो डेटा माइग्रेट करना क्यों जरूरी है, आपको ये बात ध्यान में आ चुकी होगी। डेटा माइग्रेशन इंश्योर करता है कि आपका जो स्टोरेज है वो दूसरे स्टोरेज पर
सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ी इसमें रिस्क होती है। आप बोल रहे हैं ना सर इसमें कितना समय लगेगा, ये समय हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितने समय में हमारा पूरा डेटा माइग्रेट होगा। हमारा क्या क्या डेटा है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। इसमें रिस्क क्या होती है, सबसे बड़ी जो रिस्क होती है इसमें होती है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको मुझे, तब जाके आपके ध्यान में आएगा, बट आप शब्द समझ लीजिए। ग्रेविटी, जब डेटा ट्रांसफर होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर, एक स्टोरेज से या क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे रिस्की ये है कि जो करप्टेड डेटा होता है, बहुत बार देखिए डेटा करप्ट होता है ऑटोमेटिकली। आपके कंप्यूटर्स में अगर कुछ डेटा है, कुछ फाइलें पड़ी हैं, पुराने फोटोग्राफ्स पड़े हैं, कुछ आपके पास पीपीटीज पड़ी हैं, या कुछ आपके पास वर्ड के कुछ फाइल्स पड़े हैं, तो उसमें भी कभी कभी डेटा वो करप्ट हो जाता है। बहुत बार हम पर्टिकुलर फाइल को ओपन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो करप्ट हो जाती है। जो ये जो करप्ट डेटा है ना, ये करप्ट डेटा, इसको आइडेंटिफाई करना और उसको कहाँ से करप्ट हुआ है, या तो उस फाइल को ठीक करना या उस फाइल को वहां से डिलीट करना, ये इसे आइडेंटिफाई करना, इन सारी चीजों में वो समझ आता है। और ये बहुत बड़ी रिस्क होती है। आप जब आपके एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर डेटा ट्रांसफर करते हो तो उस डेटा को ट्रांसफर बहुत सिक्योरली आपको करना पड़ता है, बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, सारी चीजों को देखकर आपको करना पड़ता है। अभी क्या क्या है माइग्रेशन में, क्या क्या है, क्या क्या चीजें माइग्रेट